हे गाइस, वेलकम बैक टू अनबॉक्स द बॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो है रिलेटेड टू गुरु का ज्ञान ऑन गुरुवार सीरीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स रिलेटेड टू यूट्यूब, सोशल मीडिया एप्स या एनी अदर टेक्निकल स्टफ। तो दोस्तों, अगर आज की टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लगभग 21 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात किए हैं। होपफुली आपको इनमें से काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स नए लगे। कुछ ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है कि कैसे एक डिलीटेड मैसेज को पढ़े, कैसे व्हाट्सएप में यूज़ करें एक पोलिंग फीचर, कैसे ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हम पढ़ सकते हैं, या व्हाट्सएप के नए फीचर्स वो हो सकते हैं डार्क मोड, एनिमेटेड स्टिकर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें देखने मिलेंगे इस वीडियो में, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर पजल, आप देख रहे हैं अनबॉक्स द बॉक्स। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ गुरु का ज्ञान ऑन गुरुवार। लेट्स गो। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते अब हम आगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर पॉइंट्स। फर्स्ट, आगे जाके आप कोई भी ट्रिक देखोगे तो इस ट्रिक में अगर मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ कर रहा हूँ तो ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स कि ये थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप द्वारा बनाई गई नहीं होगी। तो आप जब भी कोई थर्ड पार्टी ऐप को अपना परमिशन देते हो, मतलब आप कहते हो कि आप अपने व्हाट्सएप और प्राइवेसी का डेटा उस थर्ड पार्टी ऐप से शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपना डेटा और प्राइवेसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना ऐप को इस ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड पॉइंट, दोस्तों, इनमें से कोई भी ऐप का स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे पास, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं इनमें से कोई एफिलिएटेड लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी ऐप पसंद आती है, कोई भी ट्रिक पसंद आती है, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। थर्ड पॉइंट, दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त ये ऐप्स फ्री है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके ये ऐप्स शायद प्ले स्टोर से निकल जाएं, या हो सकता है कि इनकी पेड वर्जन्स निकल के आए, तो ज़रूर याद रखें इस पॉइंट को। और फोर्थ, दोस्तों, हो सकता है कि इनमें से आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी पता हो, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि आपको अगर एक भी नई ट्रिक सीखने मिलती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते अब हम आगे पहली ट्रिक की तरफ। अब दोस्तों, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हो, आपके किसी दोस्त ने आपको एक ऑडियो मैसेज भेजा है, लेकिन आप वो ऑडियो सुन नहीं सकते क्योंकि आप काफ़ी लोगों के साथ बैठे हो। तो आपको यूजुअली उस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रांसक्राइबर करके एक ऐप आता है, उस ऐप में जाके पहले आप चूज़ करोगे अपना सिलेक्टेड लैंग्वेज, उसे रखोगे हिंदी। अब जाओगे उस ऑडियो पे व्हाट्सएप में एंड शेयर करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आएंगे ऑप्शंस और उन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट करोगे ट्रांसक्राइब। तो अब जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि उस ऑडियो को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है एंड वैसे आप उस ऑडियो को पढ़ चुके। सिमिलरली, मान लीजिए ये ऑडियो बहुत बड़ा है, आपको इस ऑडियो की स्पीड बनानी है, तो इसके लिए आप वापस क्लिक करोगे उस ऑडियो पे, वापस क्लिक करोगे शेयर पे, और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्ले वॉइस। वहाँ पे जैसे आप प्ले वॉइस पे क्लिक करते हो, वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आता है। आप आइदर इसे नॉर्मल मोड में प्ले कर सकते हो या इसकी स्पीड बढ़ा के प्ले कर सकते हो। एट द सेम टाइम इस ऑडियो की स्पीड कम करके भी प्ले कर सकते हो। अब दोस्तों, इस ट्रिक में हम सुनेंगे ऑडियो बिना सामने वाले को ब्लू टिक दिए। आपको पता ही है, जैसे हम ऑडियो सुनते हैं सामने वाले के पास एक ब्लू टिक चला जाता है। अगर आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे जो है मैंने 3 ऑडियो सुन चुके हैं, वो ऑलरेडी ब्लू है, और जो नए 2 ऑडियोज़ आए हैं वो ग्रीन है। इनमें से एक ऑडियो में एक ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ और उस ग्रुप में जाके मैं अब ये ऑडियो सुनूंगा। वहाँ पे सुनने के बाद अब मैं चैट में वापस आऊँगा तो आप देखोगे ये अभी भी ग्रीन है। सामने वाले को लगेगा कि मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी सुन चुकी है। तो दोस्तों, कभी कभार जब हम ऑडियो सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, हमें वो ऑडियो पहले सुनना होता है भेजने से पहले। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बैक ऑप्शन, जाएंगे उस चैट में वापस ओपन करके, और अब जब वापस आएंगे हम देखेंगे कि वो ऑडियो सुनने का ऑप्शन मिलता है। हम ऑडियो को प्ले कर सकते हैं उन्हें भेजने से पहले। इस ट्रिक के बारे में बात करने से पहले बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली एक फीचर है व्हाट्सएप डार्क थीम्स करके, जो व्हाट्सएप ने अपने प्रीवियस अपडेट्स में लॉन्च किया है। इसे एनेबल करने के लिए आप जाओगे सेटिंग्स में, फिर जाओगे चैट्स और फिर जाओगे थीम्स में। वहाँ पे आप थीम करोगे चेंज फ्रॉम लाइट टू डार्क। अब जब वापस आओगे आप देखोगे कि अपना व्हाट्सएप का बैकग्राउंड कंप्लीटली डार्क हो चुका है, फॉन्ट्स हो गए हैं वाइट। तो ये काफ़ी कूल सा लुक देता है हमारे व्हाट्सएप को। कैसा लगा ये थीम?
तो दोस्तों बात करते हैं एक व्हाट्सएप का नए फीचर के बारे में। तो व्हाट्सएप ने रिसेंटली एनिमेटेड स्टिकर्स का फीचर ऐड किया है। आपको तो पता है आप ऑलरेडी स्टिकर्स सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन अब आप एनिमेटेड स्टिकर्स भी सेंड करते हैं। इसके लिए आप जाओगे इमोजी वाले ऑप्शंस पे, फिर क्लिक करोगे स्टिकर्स पे और फिर आप क्लिक करोगे इस प्लस वाले आइकन पे। तो आप देखोगे कि आपके ऑल स्टिकर्स के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे अपने एनिमेटेड स्टिकर्स। इनमें से एक एनिमेटेड स्टिकर मैंने डाउनलोड कर दिया है। मैं इसे पहले प्ले करके देखता हूँ। आप देखोगे कि ये है एनिमेटेड। तो ऐसे ही मैं इस एनिमेटेड स्टिकर को यूज़ करके अपने व्हाट्सएप चैट में भेज सकता हूँ। तो ये था व्हाट्सएप का नया फीचर जिसमें हम भेज सकते थे एनिमेटेड स्टिकर्स। तो अब इस ट्रिक में हम चेक कर सकते हैं कि किसी बंदे ने अगर उसका लास्ट सीन हाइड किया है तो कैसे पता करें कि वो बंदा कब ऑनलाइन आता है कब ऑफलाइन जाता है। तो इसके लिए आप डाउनलोड करेंगे ये डब्ल्यू सीन वाला ऐप। इसमें आप जाके उस स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करोगे जिस बंदे के लिए आप ये ऐप मॉनिटर करना चाहते हो। फिर वहाँ पे इस ऐप में जैसे ही वो बंदा ऑनलाइन या ऑफलाइन आता है, इस ऐप में वो सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाती है। तो दोस्तों आप देखोगे मैं जाता हूँ अपने भाई के नंबर पे, मैंने अपने भाई का नंबर रजिस्टर किया है। तो वो जैसे ही ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन आता है ये ऐप में तो मेरे को दिखता ही है। प्लस मैं अगर आपको स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन बार में भी दिखाऊं तो आप देखोगे जैसे ही वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आता है मुझे नोटिफिकेशन बार में भी एक नोटिफिकेशन आती है। एट द सेम टाइम व्हाट्सएप पे आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या वो सच में ऑनलाइन है ऑफलाइन है। इस ऐप की खासियत ये है कि वो ये बताता है कि वो बंदा कितने टाइम के लिए ऑनलाइन था, कितने टाइम के लिए ऑफलाइन था। फिलहाल ये ऐप फ्री है लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन दोस्तों जब तक ये फ्री है आप इसका बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम एक फुल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उस फीचर्स की जो सारे एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो। ये फीचर है क्विक रिप्लाइज। तो दोस्तों आप जाओगे सेटिंग्स में और टाइप करोगे क्विक रिप्लाइज में और देखोगे कि आपका यहाँ पे टॉगल ऑन है। मैंने यहाँ पे क्विक रिप्लाइज एनेबल किए हैं खाली मेरे गैलरी और मेरे ब्राउज़र पे। तो अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे और मान लीजिए मुझे अपने ब्राउज़र पे किसी का आया व्हाट्सएप पिंग, तो मुझे अपना व्हाट्सएप वाला फुल ऐप ओपन नहीं करना। व्हाट्सएप एकदम मिनिमाइज फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। मैं इसको एक्सपांड या छोटा भी कर सकता हूँ और इसको कम्प्लीटली ब्राउज़ करता हूँ इसी टैब पे रहते हुए। मान लीजिए बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा था और मुझे यूट्यूब वाली वीडियो पॉज नहीं करनी, मैं अपनी यूट्यूब वाली वीडियो भी देख सकता हूँ और यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के टेक्स्ट पे रिप्लाई भी करते जा सकता हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो ये था एक एक्स्ट्रा फीचर। तो दोस्तों मान लीजिए व्हाट्सएप में एक ऑटो रिप्लाई वाला फीचर होता तो कितना अच्छा होता। किसी का भी अगर गुड मॉर्निंग मैसेज आता है तो फट से गुड मॉर्निंग वाला रिप्लाई चला जाए, किसी का गुड नाइट वाला मैसेज आता है तो फट से गुड नाइट वाला मैसेज चला जाए। लेकिन जब तक ये फीचर अवेलेबल नहीं है हम यूज़ करेंगे एक थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम है ऑटो रिप्लाई। आप इस ऐप में अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हो। आप देखोगे जैसे ही डाउनलोड किया है 2 से 3 रूल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं। उन रूल्स को यूज़ करके आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो या खुद की रूल बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे जैसे भी कोई मैसेज करेगा आप क्या कर रहे हो, मैं ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स उनको देना चाहता हूँ। फिलहाल मैंने ये जो है मैं अपने भाई के साथ ट्राई किया है। तो जैसे ही मुझे भाई अपना मैसेज करता है आप क्या कर रहे हो, मैं रिप्लाई करता हूँ मैं ठीक हूँ ज़रा बिज़ी हूँ। तो देखोगे आप व्हाट्सएप ओपन करके जैसे ही ये रिक्वेस्ट आई है वैसे ही मैंने एक रिस्पांस भेज दिया है। मैंने तो व्हाट्सएप ओपन भी नहीं किया, ये ऑटो रिप्लाई हो गया है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास ढेरों कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है। ये ढेरों कॉन्टैक्ट्स आपको ढेरों मैसेजेस करते होंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन इस चक्कर में आप नहीं चाहते कि आपके 2-3 स्पेशल कॉन्टैक्ट्स जो है उनसे आपका नाता टूटे। आप चाहते हो कि उनकी चैट्स हमेशा टॉप पे रहे जिसके थ्रू आप उनकी चैट्स ईजिली एक्सेस कर सके। तो मेरे भी यहाँ पे 2 भाई है, एक भाई का हमेशा चैट आते रहता है और दूसरा भाई कभी मैसेज ही नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए कि मुझे अपने दूसरे भाई की चैट हमेशा मेरे व्हाट्सएप पे पिन रहे। तो मैं अपने दूसरे भाई की चैट पे करूँगा लॉन्ग प्रेस और उसके बाद जो आते हैं ऑप्शन स्क्रीन पे उनमें से एक सिलेक्ट करूँगा टू पिन। अभी जब मैं पिन करूँगा भले ही जितना ही मैसेजेस मेरा पहला वाला भाई करे वो हमेशा मेरे दूसरे भाई के नीचे ही रहेगा। मेरा मतलब ये है कि पिन करने की वजह से मेरा पहले वाले भाई के चैट्स हमेशा मेरे दूसरे वाले के चैट से नीचे ही रहेंगे। ये है व्हाट्सएप का एक फीचर, हाउ टू पिन द चैट। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला वाला भाई कभी दुखी ना हो, तो अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ दूसरा वाला फीचर व्हाट्सएप का, वो है टू क्रिएट अ चैट शॉर्टकट। तो अभी मैं अपने पहले वाले भाई के चैट पे करूँगा लॉन्ग प्रेस और वो जो 3 डॉट्स आते हैं उन 3 डॉट्स को क्लिक करूँगा और फिर वहाँ पे ऑप्शन आती है तो क्रिएट चैट शॉर्टकट्स, तो वो क्लिक करूँगा और करूँगा अलाउ। तो अब मेरे होम स्क्रीन पे मैं नेविगेट करूँगा तो आप देखोगे कि
मेरे भाई वन करके एक चैट शॉर्टकट क्रिएट हो गई है। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे सीधा अपने पहले वाले भाई के व्हाट्सएप चैट्स पे लेके जाएगा। तो ये है व्हाट्सएप का एक और फीचर, हाउ टू क्रिएट चैट शॉर्टकट्स फॉर इंडिविजुअल चैट्स। तो अभी आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरा भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, वो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस भेजते जा रहा है। शायद उसने हमारी बातें सुन ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने गलती से उसकी चैट खोल ली, लेकिन मैं उसको रिप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे करना है इसकी चैट अनरीड। अब भले ही मैंने चैट पढ़ ली है, लेकिन मुझे याद से इसे बाद में रिप्लाई करना है। तो मैं यूज़ करूँगा व्हाट्सएप का एक और फीचर टू मार्क द चैट एज अनरीड। तो मैं वापस लॉन्ग प्रेस करूँगा चैट पे और वहाँ पे 3 डॉट्स जो आते हैं उनमें क्लिक करूँगा और मार्क करूँगा चैट को एज अनरेड। इसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ये चैट ओपन करूँगा एंड अपने भाई को रिप्लाई कर दूंगा। इससे मुझे याद रहेगा कि मुझे अपने भाई को रिप्लाई करना है। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आपने ब्लू टिक एनेबल किया है तो सामने वाले पर्सन को ऐसा नहीं दिखेगा कि उसे आपने अनरेड पे रखा है। उसके लिए वो डबल टिक्स आ जाएंगे एंड ब्लू टिक भी आ जाएगा। तो ये सामने वाले बंदे के लिए नहीं है, ये वाली फीचर सिर्फ आपके लिए है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटसेस पे अभी तंग करने लगा है। वो एक बार एक करके स्टेटस बढ़ाते जा रहा है, मुझे बहुत आ रहा है गुस्सा। अब मैं करूँगा उसके स्टेटस को म्यूट। तो ये है व्हाट्सएप का एक और फीचर कि आप कैसे इंडिविजुअल चैट्स के लिए उसके स्टेटस कर सकते हैं म्यूट। वापस 3 डॉट पे क्लिक करो और कर दो इसे म्यूट। अनम्यूट करने के लिए वापस उसकी चैट खोल दो और बस कर दो उसे अनम्यूट। तो ये है व्हाट्सएप का एक और फीचर, कैसे आप करोगे एक इंडिविजुअल चैट को म्यूट। तो आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा भाई मुझे अब इमेजेस भेज रहा है व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो इस इमेज को देखने के लिए नॉर्मल फीचर जो है व्हाट्सएप का वो यूज़ करते हैं, बस टैप करते हैं तो वो इमेज हो जाती है लॉक। लेकिन वापस जैसे ही मैं वो टैप निकाल देता हूँ वो इमेज वापस चलनी चालू हो जाती है। तो मैं वापस अपना हाथ रख देता हूँ तो इमेज वापस हो गई लॉक। लेकिन मान लीजिए मुझे ये इमेज बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पढ़नी है, भले ही ये इमेज बहुत छोटी है, मैं इसे होल्ड करके रख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना है, तो हम यूज़ करेंगे व्हाट्सएप का एक और फीचर जो है हम 3 उंगलियां यूज़ करके उस इमेज पे ऐसे रखेंगे तो वो स्टेटस हो जाएगा टेम्परेरीली लॉक्ड। ये स्टेटस तब तक लॉक हो जाएगा जब तक आप एक और टैप ना हिट करें। जैसे आप एक और टैप हिट करेंगे वो वापस स्टेटस चल जाएगा। तो ये था व्हाट्सएप का एक और फीचर जहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3 फिंगर्स टू लॉक द स्टेटस। तो मान लीजिए दोस्तों आपके किसी दोस्त ने एक बहुत ही फ़नी व्हाट्सएप स्टेटस डाला है एंड वो एक वीडियो है और आपको करना है उसे यूज़ अपने भी स्टेटसेस में। तो आपने कर दिया अपने दोस्त को पिंग, वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको यूज़ करना है ये स्टेटस। तो आप क्या करोगे, आप ये स्टेटस सेवर ऐप यूज़ करोगे। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे, अपना क्रेडेंशियल डालोगे, अपने व्हाट्सएप को लिंक करोगे, तो जो भी कॉन्टैक्ट्स ने सारे स्टेटसेस जो आज के दिन के लिए डाले हैं वो सारे स्टेटसेस यहाँ पे होंगे विजिबल। आपको जो भी स्टेटस पसंद है वो उसे आप करोगे बस डाउनलोड और यूज़ करोगे अपने स्टेटस में। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास आया है व्हाट्सएप पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लेकिन आप नहीं करना चाहते उसे एड्रेस। एट द सेम टाइम किसी और का मैसेज आया है जिसको आप रिप्लाई करना चाहते हो बिना व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जाए, ताकि पहले वाले बंदे को बुरा ना लगे। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको यूज़ करना पड़ता है गूगल असिस्टेंट। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस डेमो को। ओके गूगल, सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू भाई। हाय भाई बिजी हूँ, सेंड। तो दोस्तों मुझे बिना ऑनलाइन जाए मैंने अपने दूसरे वाले भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। अब जस्ट टू चेक एंड कंफर्म मैं व्हाट्सएप ओपन करके चेक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये मैसेज अपने दूसरे वाले भाई को ऑलरेडी सेंड हो गया है और मेरे पहले वाले भाई को पता भी नहीं चला कि मैं ऑनलाइन नहीं आया था। तो ये था यूजिंग गूगल असिस्टेंट कैसे व्हाट्सएप मैसेज भेजे बिना ऑनलाइन आए। तो अब दोस्तों बहुत हो गई भाई के रिलेटेड टॉपिक, अब बात करते हैं मम्मी डैडी के बारे में। मम्मी को जो है वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी कुछ है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आप जाओगे सेटिंग्स पे, फिर जाओगे चैट पे, फिर जाओगे फ़ॉन्ट पे। तो फ़ॉन्ट साइज़ मीडियम है, मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा लार्ज। अब ये लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ जब मैं मम्मी को दूंगा तो शायद मम्मी बहुत ईजिली पढ़ सकती है, लेकिन वही डैडी जो है मेरे मानते नहीं कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेटिंग्स पे, चैट, फ़ॉन्ट और अभी फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा स्मॉल। तो जब पापा को लगेगा कि उन्हें सच में पढ़ने में प्रॉब्लम है और उन्हें आई चेकअप करानी है, तब मैं उनकी फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज करवा के उनके दे दूंगा। ऐसे अगर आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल इंग्लिश है, मैं लैंग्वेज कर देता हूँ हिंदी।
और हिंदी करने के बाद अगर आपके परिवार में जो भी है उसे व्हाट्सएप हिंदी में यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ करने दे सकते हैं व्हाट्सएप की भाषा हिंदी में। लेकिन फ़िलहाल मुझे इंग्लिश ही चाहिए तो मैं कर देता हूँ इसे इंग्लिश में बैक। तो ये हो गया व्हाट्सएप का एक और फीचर। तब दोस्तों मान लीजिए आपको चेक करना है व्हाट्सएप पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है, कौन से चैट में जाता है, कौन से बंदे के साथ आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, या कौन सा बंदा आपका ज़्यादा मीडिया खर्च करता है फालतू की इमेजेस फालतू के वीडियोस भेज के। तो आप ये भी चेक कर सकते हो। आप जाओगे सेटिंग्स में, आप जाओगे डेटा एंड स्टोरेज यूजेज में, इस बार आप जाओगे नेटवर्क यूजेज में, तो आपको पता चलेगा आपका इंटरनेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्चा होता है। मेरा जाता है कॉल्स में, फिर जाते हैं डेटा स्टोरेज में। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कौन से चैट ने सबसे ज़्यादा आपका डेटा खाया है। अगर आप मीडिया एंड वीडियोज़ इमेजेस वगैरह डाउनलोड नहीं करते ज़्यादा तो आपको यहाँ से सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा कौन से चैट के साथ है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास है एक चैट, आइदर आपका एक दोस्त, एक भाई या एक ग्रुप चैट जहाँ पे आपको भेजे जाते हैं ढेरों इमेजेस और वीडियोस। आप देखना चाहते हो इन इमेजेस और वीडियोस को, लेकिन नहीं चाहते कि आपके ये इमेजेस और वीडियोस आपकी गैलरी में सेव हो। तो आप इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास है दो ऑप्शंस। आप आइदर जाओगे सेटिंग्स और फिर चैट्स और मीडिया विजिबिलिटी को कर दोगे टॉगल ऑन। यहाँ पे जब आप करोगे टॉगल ऑन तो आपकी व्हाट्सएप की कोई भी डेटा, इमेज और वीडियो आपकी गैलरी में सेव नहीं होगी। लेकिन आप ये कोई स्पेसिफिक चैट पे लगाना चाहते हो, तो मेरे केस में मेरा भाई है, इसने मुझे कुछ फालतू सा भेजा है वापस, तो वापस मैं जाऊंगा इसके प्रोफाइल में और यहाँ पे टैप करूंगा मीडिया विजिबिलिटी। तो जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा नो, तो इसकी चैट से रिलेटेड जो भी इमेजेस और वीडियोस है वो नहीं डाउनलोड हो गए मेरे गैलरी में। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी किसी दोस्त ने आपको भेज दी एक मैसेज और तुरंत कर दिया उसे डिलीट, और थोड़े देर बाद आपने देखा कि ये मैसेज हो गया है डिलीट। आप उसे पूछते हो कि भाई तूने क्या भेजा, लेकिन वो नहीं बताता। मान लीजिए किसी और को भेजना चाहता था और आपको गलती से भेज दिया, या कुछ और रीज़न हो सकती है, लेकिन आपके दिल में उत्सुकता रहती है कि मुझे देखना है कि ये बंदे का डिलीटेड मैसेज क्या था। मान लीजिए अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आप जैसे इस ऐप में लॉगिन करोगे आपके सारे चैट्स उस टाइम से लेके आगे तक सारे चैट्स इस विंडो में भी दिखेंगे। तो मान लीजिए किसी ने आपको भेजा एक टेक्स्ट और कर दिया उसे डिलीट, तो जैसे ही वो हो गया डिलीट, आप व्हाट्सएप पे खोलोगे आपको दिखता है कि इस बंदे ने कर दिया, दिस चैट हैज़ बीन डिलीटेड। लेकिन आप जब जाओगे इस ऐप में और ओपन करोगे वो चैट, तो आपको इस चैट पे क्लियरली दिखेगा कि क्या वो डिलीटेड मैसेज थी। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम एक काफ़ी कॉमन सा फीचर है, ये काफ़ी लोगों को पता भी है, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन ये फीचर उन लोगों के लिए दोस्तों जिन्होंने ये फीचर के बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा, तो होपफुली आपको ये फीचर पसंद आए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे आखिरी फीचर की, व्हाट्सएप पोल। तो दोस्तों आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देखा होगा कि पोल्स चलते रहते हैं कि डू यू लाइक दिस पिक्चर, येस और नो काइंड ऑफ पोल्स चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई पोल ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है व्हाट्सएप पे, या ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एक थर्ड पार्टी ऐप का जिसका नाम है वोलीज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ऐप काइंड ऑफ अ पोल क्रिएट करता है। ये इंस्टाग्राम को रेप्लिकेट नहीं करता, ये यूआई भी इसका कुछ इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसमें जस्ट एक पोल क्रिएट कर सकते हो और ये पोल आपको भेजने हैं अपने व्हाट्सएप चैट्स को। आइदर आप 1 बाय 1 भेज सकते हो या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हो। तो जैसे ही लोग इस पे वोट करेंगे 1 बाय 1, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे इस ऐप में। आपको रिजल्ट्स व्हाट्सएप पे नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे इस ऐप में। तो ये काइंड ऑफ एडिशनल फीचर है जो इतना अच्छा नहीं है, ये जस्ट बिगिनिंग मेरे को लग रही है इस फीचर की, लेकिन ये फीचर यूज़ करके आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थे सारे फीचर्स व्हाट्सएप रिलेटेड आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ करें हमें लाइक। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स का, या अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोस का, या टेक्निकल स्टफ रिलेटेड का, तो प्लीज़ कर दे हमें सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको एक नई ट्रिक सीखने मिली आज, तो प्लीज़ डाल दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, हमें ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस, सी यू।